हेलो एवरीवन। अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन टॉपिक चल रहा है। कल हमने उसके डेफिनेशन, फर्स्ट पार्ट में हमने उसकी डेफिनेशन, पर्पज, इंडिकेशन, ठीक है, उनके बारे में डिस्कस किया था और उसके दो कंपोनेंट पे भी डिस्कस किया था, ठीक है, आरबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, आज अपना प्लाज्मा कंपोनेंट पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्लाज्मा क्या होता है? रिमेनिंग प्रोडक्ट ऑफ ब्लड वेयर ब्लड सेल आर absent इज कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होगा तब देखा भी होगा, कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है बीटी सेट के अंदर जहाँ ब्लड सेल absent दिखती है और वहाँ ट्रांसपेरेंट मतलब वाइट सा, ठीक है, दिखा देता है, वो प्लाज्मा होता है। ओके, इसके टू टाइप्स होते हैं, ठीक है, एफएफपी और सीपीपी। एफएफपी फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा, सीपीपी क्रायो प्रिसिपिटेट प्लाज्मा। ओके, ये फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा मोस्ट कॉमन यूज होता है इन क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ठीक है, इसके अंदर ऑल क्लोटिंग फैक्टर आर प्रेजेंट होते हैं फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा में। ठीक है, वहीं सीपीपी की बात करें तो ये प्रीपेड होता है फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। किससे तैयार होता है? फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा से। ठीक है, यूज इन डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8, जब फैक्टर 8 की डिफिशियंसी होती है ना तब यूज लिया जाता है। फैक्टर 8 मतलब हीमोफीलिया ए की डिफिशियंसी हो जाती है तब सीसीपी यूज में लेते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यूज का यूज इन डिफिशियंसी ऑफ एल्बुमिन और प्रोटीन, जब अपने शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर एल्बुमिन प्रोटीन की कमी हो जाती है तब यूज में लेते हैं। ठीक है, यूज टू मेंटेन ऑस्मोटिक ऑनकोटिक प्रेशर, उनको मेंटेन करने के लिए यूज में लेते हैं। ठीक है, यूज इन हीमोफीलिया, हीमोफीलिया की कंडीशन में यूज में लेते हैं। ठीक है, हीमोफीलिया कब होता है? जब क्लोटिंग फैक्टर की डिफिशियंसी हो जाती है। ठीक है, क्लोटिंग जिसके कारण ब्लीडिंग होती है, इंटरनली और एक्सटर्नली ब्लीडिंग होने के चांस होते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ प्रिजर्वेशन, इसका टेम्परेचर क्या होता है? जैसे आरबीसी का 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पे था, उसी प्रकार इसका कितना है? -20 डिग्री सेल्सियस है प्लाज्मा का। ये ध्यान रखना है, ये अलग है इस पे। ठीक है, -20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्लाज्मा का होना चाहिए। इसकी इतने पे प्लाज्मा को हमने स्टोर करके रखना है। ठीक है, अमाउंट ऑफ प्लाज्मा 1 यूनिट में कितनी अमाउंट होती है प्लाज्मा की? 200 to 250 ml पर यूनिट। ठीक है, ट्रांसफ्यूजन टाइम कितना होता है एफएफपी और सीपीपी में? एफएफपी में तो 1 आवर्स to 2 आवर्स। ओके, सीसीपी में 15 to 30, 15 मिनट से 30 मिनट। ठीक है, ये इसका ट्रांसफ्यूजन टाइम है। ड्यूरेशन ऑफ प्लाज्मा फॉर प्रिजर्वेशन, कितने टाइम के लिए हम इसको प्रिजर्वेशन करके रख सकते हैं प्लाज्मा को? 1 ईयर के लिए। ओके, 1 ईयर के लिए हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ठीक है, ये मैं अपने मतलब A4 साइज़ पेपर पे खुद से मटेरियल कलेक्ट करके नोट्स से बनाती हूँ, बहुत मेहनत से। कोई गलती भी हो जाती है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो ताकि मैं नेक्स्ट टॉपिक में वो गलती को अपने को दूर करूँ। ठीक है, WBC वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल जिसका फंक्शन क्या होता है? इंक्रीज इम्यूनिटी, ठीक है, और प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं WBC। ठीक है, इंडिकेशन क्या होता है इसका? ये WBC कब ट्रांसफ्यूज की जाती है? न्यूट्रोपेनिया कंडीशन में। न्यूट्रोपेनिया क्या होता है? डिक्रीज न्यूट्रोफिल्स, जब अपने अंदर न्यूट्रोफिल्स की कमी होती है तब WBC ट्रांसफ्यूज की जाती है। ठीक है, इसकी अमाउंट क्या होती है? 400 ml पर यूनिट। कितनी होती है? 400 ml पर यूनिट। एक यूनिट के अंदर 400 ml होते हैं। ठीक है, ये कब होती है? इसमें नोट एनी क्लोटिंग फैक्टर, कोई
क्लोटिंग फैक्टर यूज में नहीं होते, नोट एनी क्लोटिंग फैक्टर यूज। ठीक है, इसके अमाउंट की बात कर रहे हैं 400 ml पर यूनिट। ठीक है, नोट एनी क्लोटिंग फैक्टर यूज। ठीक है, टेम्परेचर फॉर प्रिजर्वेशन, इसका प्लाज्मा का कितना था, -20 डिग्री। ऐसे इनका टेम्परेचर ध्यान रखना है, सभी का अलग अलग होता है। ठीक है, अरे ये सब क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर क्या कितना होता है प्रिजर्वेशन का, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। टाइम ऑफ ट्रांसफ्यूजन 1 आवर्स, सभी का अलग अलग है। एफएफपी का अलग है, मतलब प्लाज्मा का अलग, प्लेटलेट का अलग, आरबीसी का अलग। ठीक है, इनका टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, कौन सा कंपोनेंट कितने देर में हमें ट्रांसफ्यूज करना है। ठीक है, ये बेसिक चीज़ें हैं और इनका हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हमें यही सब तो करना है हॉस्पिटल में। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी कंपोनेंट हमारा क्लियर हुआ। एक बेसिक चीज़ बताऊंगी जी, जिस भी मतलब कि हम जिस पेशेंट में डब्ल्यूबीसी की कमी है, ठीक है, न्यूट्रोपेनिया है पेशेंट के अंदर, ठीक है, उसमें नर्स का इम्पोर्टेंट एक्शन क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है नर्स का पेशेंट की केयर करते टाइम। ठीक है, मतलब इम्पोर्टेंट नर्सिंग एक्शन ड्यूरिंग केयर ऑफ ए न्यूट्रोपेनिक पेशेंट। एक न्यूट्रोपेनिक पेशेंट की केयर कर रही है नर्स, ठीक है, तो उसका इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है, इम्पोर्टेंट रोल क्या होता है उसका, कि बैरियर नर्सिंग को यूज करे वो। ठीक है, यूज बैरियर नर्सिंग, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, हैंड वॉश वगैरह ये सब अपना करना है। ठीक है, क्योंकि इसमें इन्फेक्शन रहते हैं ना पेशेंट को, इसलिए ये। ठीक है, डब्ल्यूबीसी कंप्लीट हुआ अपना। अब कोलोइड्स, कोलोइड्स क्या है, ये भी एक कंपोनेंट है। ठीक है, ये कोलोइड्स कब यूज करते हैं हम, तब जब मरीज को ब्लड से रिएक्शन हो, ठीक है, या एल्बुमिन की कमी हो, ठीक है, पेशेंट के अंदर, तो उस टाइम में हम कोलोइड्स का यूज में लेते हैं। कोलोइड्स इज ए एल्बुमिन, ये एक एल्बुमिन ही है कोलोइड्स। ठीक है, यूज इन एमरजेंसी इंक्रीज द ब्लड वॉल्यूम, ये एमरजेंसी ही कंडीशन में यूज में लिया जाता है कोलोइड्स। ओके, ठीक है, यूज टू प्रिवेंट हिमोलाइटिक रिएक्शन वैन पेशेंट सस्पेक्ट फॉर एलर्जी विद ब्लड, ब्लड से एलर्जी वगैरह होती हो पेशेंट को, तो उस कंडीशन में भी हम कोलोइड्स यूज करते हैं। ओके, अब वोल ब्लड, ठीक है, 1 by 1 सभी कंपोनेंट पे डिस्कस कर रहे हैं, तो अपना वोल ब्लड आ गया अब। ठीक है, वोल ब्लड क्या होता है, ऑल ब्लड कंपोनेंट आर प्रेजेंट इन वोल ब्लड, सभी ब्लड कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वोल ब्लड के अंदर। ओके ओके, इसके अंदर सभी कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं वोल ब्लड में। ठीक है, इसकी अमाउंट क्या होती है, 350 ml। ठीक है, विद ये 350 ml कब होती है, विद प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव के साथ, प्रिजर्वेटिव एजेंट होते हैं ना। प्रिजर्वेटिव एजेंट क्या बताया था मैंने, ब्लड का आरबीसी का टॉपिक क्लियर किया था तब बताया था। तो इसमें वोल ब्लड सेल में, वोल ब्लड में कौन सा प्रिजर्वेटिव रहता है, CPDA। ओके, सिट्रेट फॉस्फेट फिर डेक्सट्रोज एडेनिन, ये इसका प्रिजर्वेटिव एजेंट है। ठीक है, वोल ब्लड का। आज अपने कंपोनेंट क्लियर हो गए। ठीक है, ये सेकंड पार्ट्स था अपना ब्लड ट्रांसफ्यूजन का। नेक्स्ट पार्ट्स में हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के प्रोसीजर, इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, उन सब पे डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।